तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशन है, मंजिलें यूं नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आज हम लोग प्रश्न वाले 5.2 का प्रश्न संख्या 3 को हम लोग हल करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1-2 तक हम लोग हल कर चुके हैं। तो निम्नलिखित समांतर पीढ़ियों में रिक्त खानों को पदों की ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पर रिक्त दिखा हुआ ना, ब्लैंक स्थान, उसको हम लोग क्या करना है, भरना है ना। तो क्या करेंगे, हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि एपी का प्रथम पद को हम लोग बोलते ए, दूसरा पद को हम लोग बोलते हैं ए प्लस डी, तीसरा पद को बोलते हैं हम लोग ए प्लस 2d। इस तरह से चौथा पद को हम लोग बोलते हैं ए प्लस 3d। इससे क्या सीख मिला, चौथा पद बोला है तो ए प्लस 3d लिखे हैं, तीसरा पद बोला है तो ए प्लस 2d लिखे हैं। बस हमको ये याद रखना है, 10वां पद बोलेगा तो एक कम कर देंगे तो ए प्लस 9d, 20वां पद बोलेगा तो एक कम कर देंगे ए प्लस 19d। हमको ये बात को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ प्रथम पद दिया हुआ है 2 और दूसरा पद हमको निकालना है, तीसरा पद दिया हुआ क्या 26 यानी 26 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे, लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और दूसरा पद क्या होगा ए प्लस डी, ए प्लस डी इक्वल टू क्या है आपका क्वेश्चन मार्क है, तथा तीसरा पद बराबर क्या होगा ए प्लस 2d। ध्यान दीजिएगा, एपी का प्रथम पद ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और दूसरा पद ए प्लस 2d इक्वल टू क्या है, ब्लैंक स्थान क्वेश्चन मार्क है, तीसरा पद ए प्लस 2d होगा। तो ध्यान, तीसरा प्लस 26 दिया हुआ है और तीसरा पद के मान क्या होता है ए प्लस 2d। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, चूँकि एपी का तीसरा पद इक्वल टू क्या होगा 26 दिया हुआ, देखिए तो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो एपी का तीसरा पद कितना दिया हुआ 26, और एपी का तीसरा पद यहाँ कितना होता है, देखिए तो यहाँ पर तीसरा पद ए प्लस 2d। तो एपी का तीसरा पद का लिख देंगे ए प्लस 2d इक्वल टू क्या है 26 यानी 26। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद 2 है, दूसरा पद हमको पता नहीं है, देखिए प्लस 2d, तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d। अब देखिए, चूंकि एपी का तीसरा पद दिया हुआ है कितना 26 दिया हुआ है, तो एपी का तीसरा पद का होता है, देखिए तो ए प्लस 2d और 26 का 26। अब क्या करेंगे, ए कितना दिया हुआ है 2 प्लस 2 का 2 और डी का डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। अब क्या करेंगे, 2d को छोड़ देंगे तो ऐसा बनेगा 26 प्लस था उधर जा क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस 2d बराबर 26 का 26। एक मान कितना दिया हुआ है 2, तो एक जगह हम 2 रख देंगे, 2d का 2d 26 का 26। 2d को छोड़ देंगे तो नंबर प्लस था उधर जा क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे,
डी देखिए 2D का 2D और 26 में 2 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 24। नेक्स्ट बार डी का डी 24 और एक क्या हो जाएगा नीचे 2 बन जाएगा। नेक्स्ट बार डी का डी काटिए, 2 1 2 और 2 दूना 4, कितना जाएगा 12। तो डी का मान कितना आ गया 12। और हमको क्या चाहिए ए प्लस डी, अतः ए पी का दूसरा पद क्या होगा ए प्लस डी। देखिए तो ए प्लस डी यही निकालना है, बराबर के नीचे बराबर ए, तो ए कितना है 2 प्लस डी कितना निकला है 12, और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 14। ये आप लोग क्या हो जाता है आंसर। तो ए पी का दूसरा पद कितना निकल गया 14, यही आप लोग क्या हो जाता है आंसर। यहाँ तक आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। 3 का 2 को हल करते हैं। अभी क्या निकालना है, पहला पद निकालना है, दूसरा पद तीसरा पद, यानी पहला पद और तीसरा पद निकालना है। दूसरा और चौथा तो दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हल में, माना कि एपी का प्रथम पद ए और तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या बनेगा ए प्लस 2D है। ध्यान दीजिएगा, पहला पद ब्लैंक है, दूसरा पद तो 13 दिया हुआ है, तीसरा पद ब्लैंक है, चौथा पद तो दिया हुआ है। तो पहला और तीसरा निकालना है, पहला और तीसरा। तो माना कि एपी का प्रथम पद ए मान लिए हैं और तीसरा पद का है ए प्लस 2D। देखिए तो प्रथम पद ए और तीसरा पद ए प्लस 2D, तो ए प्लस 2D है। चूंकि ध्यान देंगे एपी का दूसरा पद बराबर क्या होता है, एपी का दूसरा पद ए प्लस डी का है ए प्लस डी, और एपी का दूसरा पद कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो 13 यहाँ पर लिख देंगे, इधर लिख देंगे ए प्लस डी। नेक्स्ट बार ए प्लस डी को इस साइड ले लाएंगे तो इधर का बन जाएगा 13, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, एपी का दूसरा पद ए प्लस डी, देखिए ना ए प्लस डी, तो ए प्लस डी होता है। और दूसरा पद कितना दिया हुआ 13, तो इसका जगह हम क्या लिख देंगे 13, और इसको सेम उतार दिए, इसको इधर ले लाएंगे और इसको इधर, समीकरण नंबर का बन गया 1। और पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, तो लिखा हुआ है एपी का चौथा पद बराबर, देखिए तो चौथा पद का होता है ए प्लस 3D, तो लिख देंगे ए प्लस 3D। और चौथा पद देखिए तो क्या दिया हुआ 3, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, चौथा पद दिया हुआ 3 और ए का ए और 3D। नेक्स्ट बार ए प्लस क्या बनेगा 3D, इधर क्या लिख देंगे हम लोग 3, समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 2। तो समीकरण ए प्लस डी बराबर 13 और ए प्लस 3D बराबर क्या है 3 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर है ना 1 को समीकरण नंबर 2 से घटाने पर, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। तो 2 में क्या है a प्लस 3D इक्वल टू क्या है, इधर 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट इसका नीचे लिखेंगे a प्लस डी इक्वल टू क्या है इधर 13। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा माइनस। और यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, ये प्लस माइनस कट जाएगा। 3D में एक डी घटा देंगे, ध्यान देंगे नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है, ए प्लस था तो बन गया माइनस, डी प्लस था तो बन गया माइनस,
और 13 प्लस था तो बन गया माइनस। जो लिखेंगे ना उसी का वैल्यू होगा, याद रखना है। प्लस था तो लिखे माइनस, प्लस था तो लिखे माइनस, और प्लस था तो लिखे माइनस। प्लस ए माइनस ए कट गया। 3D में माइनस डी घटाएंगे तो क्या बचेगा 2D, और इधर क्या बच जाएगा 3 में माइनस 13 घटाएंगे तो माइनस 10 बचेगा। नेक्स्ट बार डी का डी तो माइनस 10 बटा नीचे का होगा 2, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बार में। तो डी का मान कितना आ जाएगा -5, कितना जाएगा -5। तो डी का मान निकल गया। अब एक मान तो हमको पता नहीं है तो क्या करेंगे, अब डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो 1 कहाँ है देखिए, तो ये दिया हुआ है ना, पहले ए है तो ए छोड़ देंगे, प्लस डी है तो डी कितना है -5, तो ब्रैकेट लिखेंगे -5 बराबर ये क्या है 13। तो नेक्स्ट बार क्या करेंगे, ए प्लस माइनस माइनस, इधर तो क्या बनेगा 5, इधर बन जाएगा 13। नेक्स्ट बार ए का ए बराबर 13 है ना, तो 13 माइनस तो उधर जगह हो जाएगा +5, तो एक मान कितना हो गया 18। ध्यान दीजिएगा डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर ए प्लस डी बराबर 13, ए का ए डी कितना है -5, और इधर 13 है तो 13, ए का ए प्लस माइनस माइनस, अपोजिट साइन हमेशा क्या होता है माइनस, तो 5, 13 का 13, ए का ए माइनस है उधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो ए का ए 13 5 कितना हो गया 18। तो देखिए डी का भी मान निकल गया, ए का भी मान क्या होगा निकल गया। तो हमको निकालना क्या था, प्रथम पद और दूसरा कितना तीसरा पद, प्रथम पद और तीसरा पद। अब ध्यान देंगे अतः एपी का प्रथम पद ए, तो ए कितना आया है 18, यहीं पर क्या हो जाता है आंसर। और तीसरा पद एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद a + 2d, a + 2d, a कितना है 18 प्लस 2 का 2, d कितना है -5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -5, फिर से 18 प्लस माइनस माइनस 2 बचे 10, अब घटा दीजिए तो कितना निकल जाएगा 8, 18 में 10 घटाएं कितना हो जाएगा 8, अरे क्या हो जाता है आंसर। तो ध्यान देंगे एपी का प्रथम पद ए कितना आया 18, और एपी का तीसरा पद कितना आया 8। यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 का हम लोग 3 को हल करते हैं। हल में लिखते हैं क्या निकालना, भी रिक्त स्थान को भरना है ना, तो दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है। प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद, दूसरा और तीसरा निकालना है। तो दूसरा पद क्या है a + d, तीसरा पद क्या है a + 2d। तो लिखेंगे माना कि एपी का दूसरा पद a + d और तीसरा पद क्या होता है a + 2d, a + 2d है, मान लिए हैं। ध्यान देंगे दूसरा और तीसरा, तो एपी का दूसरा पद a + d देखिए, और तीसरा पद a + 2d। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए तो मेरा दिया हुआ है, एपी का प्रथम पद ए बराबर कितना है 5, ये तो दिया हुआ है। एपी का प्रथम पद 5 दिया हुआ है ना,
दिया है। और प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और क्या है, चौथा पद। चूंकि एपी का चौथा पद बराबर क्या होता है, a+3d। ध्यान देंगे, चूंकि एपी का चौथा पद a+3d, देखिए तो चौथा पद a+3d। और एपी का प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो चौथा पद कितना दिया हुआ है, 9.1/2 बराबर a+3d। ध्यान देंगे, अब एक मान कितना दिया है, 5 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर बैठा भी सकते हैं हम लोग। 9, देखिए 9 दूना 18, 18 और 1 19, तो 19/2। 9 दूना 18 यानी 2 9 18 और 1 19, 19/2 बराबर a। तो a कितना है, 5 प्लस 3 का 3 और d का d। देखिए एपी का चौथा पद a+3d। एपी का चौथा पद कितना दिया हुआ है, देखिए 9.1/2 और a का a इतना उतार दिए। इसको 9 दूना 18 19/2 और एक मान कितना दिया है, 5, 3 का 3 d का d। अब क्या करेंगे, 19/2 ये प्लस था, इधर का हो जाएगा माइनस और उधर बन जाएगा 3d। 19/2 आया ना, 2 9 18 19/2। इधर एक मान कितना है, 5 प्लस का प्लस 3d प्लस, देखिए 19/2 उतार दिए, प्लस तो इधर का हो जाएगा माइनस, तो बचा 3d। अब क्या करेंगे, 19 माइनस 2 5 10, 2 5 10 और नीचे का लिख देंगे 2। ध्यान दीजिएगा, 19 का 19 और 2 5 10 और नीचे का लिख देंगे 2, तो इधर का होगा 3d। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 19 में 10 घटा देंगे, कितना बचेगा, 9 बटा नीचे 2, उधर का हो जाएगा 3d। होगा ना, 19 में 10 घटाएंगे तो 9 और 2 का 2, इधर 3d। अब क्या करेंगे, 9/2, 9 बटा का है 2, 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, उधर का बच जाएगा d। मल्टीप्लाई है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। मल्टीप्लाई 3 है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड नीचे आएगा। इसलिए 9/2 इंटू 3, 3 का 3 और 3 तिया 9, तो बन गया 3/2, इधर का हो गया d। ये साइन देंगे तो d इधर करेंगे और 3/2। तो एक मान कितना है, 5, d का मान कितना, 3/2। तो हमको क्या निकालना है, दूसरा पद और तीसरा पद। अतः एपी का दूसरा पद, तो एपी का दूसरा पद क्या होगा, a+d। एपी का दूसरा पद क्या होगा, a+d। a कितना है, 5 प्लस d कितना है, 3/2, 3/2 बराबर का बराबर। ध्यान देंगे, एपी का दूसरा पद a+d, तो a कितना है, 5 प्लस है तो प्लस d कितना है, 3/2। अब ध्यान देंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 का 3 और नीचे का लिख देंगे 2। नेक्स्ट बार 10 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 13 और नीचे 2। ये कहा जाता है आंसर। तो एपी का दूसरा पद निकल गया। अब चाहिए हमको क्या, तीसरा पद। और एपी का तीसरा पद बराबर का होगा a+2d। एपी का तीसरा पद का होगा a+2d बराबर नीचे बराबर a कितना दिया हुआ है, 5 प्लस 2 का 2 इंटू d कितना है, 3/2, 3/2 है ना। एपी का तीसरा पद a+2d, देखे तो a+2d। a कितना दिया हुआ है, 5 प्लस का प्लस 2 का 2 d 3/2। अब ध्यान देंगे, 2 और 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5 प्लस 3
इक्वल टू जोड़ देंगे तो 8 और ये क्या हो जाता है आंसर। तो क्या दूसरा पद और तीसरा पद निकालना था, तो दूसरा पद कितना निकला 13/2 और तीसरा पद कितना निकला 8। यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा। का 4 को हल करते हैं। माना कि क्या निकालना है, पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। ध्यान देंगे, पहला पद दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है और पांचवा निकालना है। तो माना कि एपी का दूसरा पद क्या होगा ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d और पांचवा पद ए प्लस 4d है। ध्यान देंगे, पहला दूसरा पद, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहला पद तो दिया हुआ है ना, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकालना। दूसरा ए प्लस डी, देखिए तीसरा हो गया ए प्लस 2d, चौथा हो गया प्लस 3d और पांचवा हो गया प्लस 4d। जितना बोलता उसे एक पीछे घुर जाते हैं। चूँकि ए बराबर कितना दिया हुआ है -4, मतलब एपी का प्रथम पद दिया हुआ है। ऐसे लेते हैं, ए बराबर -4 दिया है। अब ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। छठा पद कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। लिखेंगे एपी का छठवां, है ना। पद बराबर कितना है ए प्लस 5d। ध्यान देंगे, जितना बोलता उसे एक पीछे घुर जाते हैं। छठा बोला है तो ए प्लस 5d। तो एपी का छठा पद 6 दिया हुआ है। ये कितना है -4 प्लस 5 का 5 डी का डी। ध्यान देंगे, एपी का छठा पद ए प्लस 5d। छठा पद कितना दिया हुआ है 6, ये कितना दिया हुआ -4, 5 का 5d का डी, 6 का 6 -4 प्लस 5d। 6 माइनस इधर का हो जाएगा +4, तो बनेगा 5d। ध्यान दीजिएगा, एपी का छठा पद ए प्लस 5d। छठा पद कितना है 6 दिया हुआ है, ए -4 प्लस का प्लस 5d, 6 का 6 -4 5d, 6 का 6 माइनस इधर का हो जाएगा प्लस, तो बचेगा 5d। जोड़ दीजिए 10 बराबर 5d। नेक्स्ट बार 10/5 बराबर d कटेगा 2, 5 का 5, 5 दूना 10, तो 2 बराबर का हो जाएगा d। तो d का मान कितना आ गया 2। d का मान कितना जाएगा 2। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, d का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, d का मान कितना आ जाएगा 2। अब हमको निकालना का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अतः एपी का दूसरा पद को क्या बोलेंगे ए प्लस डी। एपी का दूसरा पद क्या होगा ए प्लस डी, बराबर के नीचे बराबर ए, तो ए कितना है -4 प्लस डी, तो डी कितना आया 2, और घटाएंगे तो आ जाएगा -2। कहा जाएगा आंसर। फिर है तीसरा पद
AP का तीसरा पद बराबर बनेगा A प्लस 2D बनेगा। क्या बनेगा? 2D। तीसरा पद बोलेगा तो देखिए तो A प्लस 2D, एक कम कर देंगे, बराबर के नीचे बराबर A, तो A कितना? -4 प्लस 2 का 2 इंटू D, तो D कितना है देखिए तो 2, तो लिख देंगे हम लोग 2। ठीक है, ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा 2, और बराबर के नीचे बराबर, तो -4 प्लस 2 दूना 4। A कितना है? -4 प्लस का प्लस 2 का 2D 2 आया है, तो -4 प्लस 2 दूना 4, और कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो तीसरा पद भी निकल गया। तो AP का चौथा पद को क्या बोलेंगे? A प्लस 3D। AP का चौथा पद क्या होगा? A प्लस 3D, बराबर के नीचे बराबर A, तो ये कितना है? -4 प्लस 3 का 3D, D देखिए तो कितना है? 2, तो लिख देंगे 2, तो -4 प्लस 3 दूना 6, और घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 6 का है बड़ा है, इसलिए कितना आ जाएगा? 2। तो चौथा पद निकल गया। अब लास्ट पांचवा पद, और AP का पांचवा पद बराबर क्या होगा? A प्लस 4D। पांचवा बोलेगा तो A प्लस 4D, बराबर के नीचे बराबर A -4 प्लस 4 का 4 इंटू D कितना आया? 2, -4 प्लस 4 दूना 8, घटा दीजिए 4, ये कहा जाता है आंसर। यहाँ तक भी आप लोग दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक भी आप लोग क्या होगा? आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना? वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा SS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।